मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं देश की बात वतन सारथी के साथ। वतन सारथी एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंतर्गत हम देश हित की बात करने वाले, समाज हित की बात करने वाले लोगों को इस मंच पर बुलाते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे मेहमान हैं पत्रकारिता जगत के मशहूर व्यक्ति, वीर सूर्या टाइम्स के संपादक मनीष सूर्यवंशी जी। तो मनीष सूर्यवंशी जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार भाई साहब। सूर्यवंशी जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप पहले क्या करते थे, पत्रकारिता जगत में किस प्रकार से आए, तो मैं इसके ऊपर पहल आप प्रकाश डालें। सर, मेरा नाम मनवीर सिंह उर्फ मनीष सूर्यवंशी के नाम से मुझे लोग जानते हैं। और पत्रकारिता क्षेत्र से पहले हमें ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, मथुरा के गांव है मानागढ़ी, तो उसमें किसान परिवार से हूँ मैं, खेतीबाड़ी काम करते थे। अब दिल्ली में 2008 में से पत्रकारिता क्षेत्र में हूँ मैं। और पत्रकारिता क्षेत्र कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। पहले जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया है, वो पहले नहीं हुआ करते थे। आज यूट्यूबर भी हैं, सोशल मीडिया के लोग भी हैं। पहले पत्रकारिता का काम बड़ा कठिन था, और जो अखबार निकलते थे, साप्ताहिक अखबार निकलते थे या दैनिक अखबार निकलते थे या पाक्षिक अखबार निकलते थे, बड़े कठिन निकलते थे। और पहले उसे कंपोजिंग कराते थे, फिर उनको प्रिंटिंग प्रेस में दे के आते थे। एक एक खबर बड़ी लिखनी पड़ती थी, एक खबर को 3-3 बार लिखना पड़ता था। जब कोई गलती तो नहीं है, कोई किसी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो फिर हम उसे छपवाने जाते थे। धीरे धीरे भूषण जी ये चलता रहा। उसके बाद फिर मैंने अपनी पत्रिका निकाली, वीर सूर्या टाइम्स। 2012 में शुरुआत की थी। 2012 में शुरुआत करके ज़्यादातर मेरा मानना यह था कि हमारे जो दबे कुचले लोग हैं उनको साथ लेके चलना, सभी लोगों को कैसे एक मंच पर आएँ, उन लोगों को साथ लेके चलना। पर लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम था। अगर हम किसी ब्राह्मण देवता के पास जा रहे हैं और फिर हम किसी दलित के पास जा रहे हैं, तो फिर आपस में मतभेद होता था कि आप तो उनकी खबर छापते हो। दलित समाज के लोग कहते थे आप तो उनकी खबर छापते हो। यानी कि आज आप 10 साल की बात करें, इस समय भी ऐसी बातें आपको देखने को मिली? हाँ, उस समय में देखने को मिलती थी और आज भी देखने को मिलती हैं। अब हम मान लो हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर एक स्टोरी लिख दी, तो हम फिर अगर दूसरे किसी भाजपा के नेता के पास जा रहे हैं या किसी पंडित जी के पास जा रहे हैं या किसी को लेके जा रहे हैं, तो कहते थे आप दलित करते रहते हो, आप उन्हीं से लो। वो लोग कहते थे कि नहीं आपने तो इस तरह से कर रखा है, ये ठीक नहीं है। आप उनके पास जाते हो, भाजपा के लोगों के पास जाते हो, कांग्रेस के लोगों के पास जाते हो। मतलब आपस में बड़ा मतभेद होता था। और आज भी मतभेद है। और सबकी विचारधारा को एक मंच पर लाना बड़ा मुश्किल काम था। धीरे धीरे हम एक मंच पर लाने की कोशिश करी। फिर हमने उनको समझाने का काम करा कि हमारा पत्रकारिता काम में हम सभी को साथ लेके चलना है। तो धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं कि हम एक समाज का एक आईना दिखाते हैं। अगर समाज में अगर कांग्रेस वालों ने कुछ बोला है तो वो हमें छापना पड़ता है। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई गलत बयान आ जाता है, वो भी हमें छापना पड़ता है। तो कांग्रेस वाले नाराज हो जाते हैं कि आपने इस तरह का छाप दिया। भाजपा वालों को हम अच्छा दिखाते रहें तो भाजपा वालों के लिए हम देशभक्त हैं। अगर हमने भाजपा वालों के लिए थोड़ा सा गलत दिखा दिया तो फिर हम उनके लिए भी नेगेटिव हो जाएंगे। वो भी हमसे बात करना शुरू कर देंगे और हम पर आरोप लगा देंगे, आप तो आम आदमी पार्टी के लोग हो, आप तो बसपा के लोग हो। तो इसलिए बड़ी पत्रकारिता में बड़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता ही है। पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में बहुत फ़र्क है। पहले लोग विश्वास करते थे पत्रकारों पर, आज लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े चैनल से, कारण क्या मानते हैं जो अविश्वास की बात? बड़े बड़े चैनल से वो कोई कुछ दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है। लोग आजकल लोगों ने टीवी देखना ही बंद कर दिया है। कुछ जो यूट्यूबर हैं वो अपने लाइक और सब्सक्राइब के चक्कर में, अपने व्यूवर्स के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा दिखा देते हैं। और पब्लिक भी वही देखना चाहती है। मैं साफ शब्दों में कहूँगा, पब्लिक भी वही देखना चाहती है। पब्लिक ईमानदार पत्रकार को नहीं देखना चाहती। ईमानदार जो स्टोरी है, जो हम अच्छा दिखाते हैं, उसे नहीं देखना चाहती। एक्चुअल स्टोरी को अगर हम दिखाते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं मिल पाता है। तो नहीं मिल पाता है। तो पत्रकार अगर कोई उल्टी सीधी खबर देते हैं, जो हमारे यूट्यूबर हैं, तो उनके 1-1 लाख के व्यूवर्स आ जाते हैं एक दिन में। अगर हम कोई देशभक्त की खबर चलाते हैं तो वही 100-150 लोग देख पाते हैं। आज कई जो CRPF जो हमारी बटालियन है, दिल्ली पुलिस की कई तिरंगा यात्रा भी हैं। अगर आज हम उनको कवरेज करने जाते हैं तो शाम तक वही हमारे 100-150 लोग देखते हैं। अगर कोई इस तरह से कोई चुटकुला या किसी बॉलीवुड का दिखा देते हैं तो शाम तक लाखों लोग देख लेंगे। तो समाज भी
आज डेट में वही देखना चाहता है जो उसे ज़रूरत है। लेकिन क्या आप इससे मानते हैं कि मनोबल हम नहीं हम हमारा देखो उनको दिक्कत आ रही है? अंजित भाई, हमारा मानना ये है कि हम पत्रकारिता 12 सालों से जैसे करते आ रहे हैं ईमानदारी से, हम ईमानदारी से करेंगे। कोई हमारी खबर देखे या ना देखे, हम ईमानदारी खबर अपने कर्म को हम पूरा करेंगे। हम अपने कर्म और पत्रकारिता को जिस तरह से हमने सोचा है कि हम ईमानदारी से समाज को आगे लेके आएंगे और ईमानदारी से अपनी खबर हम आगे तक पहुंचाएंगे, हम इसी तरह पहुंचा देंगे। पत्रिका लगातार मैगजीन चलाना बहुत बड़ी बात है आज डेट में। अंजित भाई, जब वीर सूर्य टाइम्स की शुरुआत की थी 2012 में, तो बहुत कड़ी मेहनत करते थे उस समय। बहुत लोगों के पास जाते थे, नेताओं कवरेज करते थे, सामाजिक मुद्दे निकालते थे। जब जैसे हमारा 15 अगस्त आ रहा है या फिर दीपावली है, होली है, हम उनके पास फ़ोन करते थे, भाई घर पे हो क्या, विज्ञापन लेना है, तो वो लोग फ़ोन में उठाते थे। नहीं, बहुत सहयोग में भी दिक्कत रहा। हाँ, सहयोग में भी दिक्कत रहा। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारी के पास जा रहे हैं, अधिकारियों का पूरा सहयोग रहा है और आज भी सहयोग है, ऐसी बात नहीं। जो समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि पत्रकार हमारे पीछे पीछे लगे रहें। अगर देखिए, अगर हम पत्रकारिता, हम खबर चलाते हैं, हम खबर का कभी भी किसी से 1 रुपये नहीं लेते और ना में लेना चाहिए। लेकिन विज्ञापन तो हमारा बनता है साल में, अगर उनका हम कवरेज कर रहे हैं या पत्रिका में खबर निकाल रहे हैं या अखबार में खबर निकाल रहे हैं। समाचार पत्र को चलाने के लिए, पत्रकारिता को चलाने के लिए तो चाहिए सपोर्ट, तो चाहिए, और विज्ञापन ही एक माध्यम। विज्ञापन, और हमारा कोई विज्ञापन कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो लोग मुँह मोड़ लेते हैं, उसके बाद में नहीं देते हैं। पर लेकिन कोई प्रोग्राम होगा तो तुरंत फ़ोन करते हैं, भाई ऐसे कवरेज कर लेना, आज हमारा प्रोग्राम है। तो सर, बड़ी कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे यूट्यूब आ रहा है या सोशल मीडिया आ रहा है, इसके माध्यम से भी अच्छा चल रहा है। अगर अच्छा दिखाते हैं तो, अगर गलत दिखाते हैं तो गलत चलेगा। और लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं। जो प्रिंट मीडिया है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पर मेरा मानना यह है कि समाप्त तो होगा नहीं, क्योंकि प्रिंट मीडिया ऐसा जरिया है कि जो हम पत्रकार हैं, जो RNI के जो रजिस्टर्ड पत्रकार हैं, वो सारी बात समझते हैं कि हमें किस तरह से खबर चलानी चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए। हम गलत खबर चला देंगे तो हम पर नोटिस आ जाएगा, उसका मैं भुगतभोगी हूँ, क्योंकि हमारे पास प्रूफ रखा रहता है जिससे गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। हाँ, तो हर साल हमें एनुअल रिपोर्ट भी जमा करनी पड़ती है, हर बार हमें बहुत सोच समझ के खबर लिखनी पड़ती है। जो यूट्यूबर हैं उनका क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन तो ऐसे कुछ है। हाँ, रजिस्ट्रेशन है, तो हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। उसके बाद में अब पत्रिका की बात की जाए, आज की डेट में बात करते हैं, भाई आपकी पत्रिका तो इसी तरह की है, कलर नहीं है, इंडिया टुडे कलर है, तहलका कलर है, तो वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर उनको ये नहीं पता कि पत्रकार या मैगजीन है, जो पत्रिका है, कितनी मुसीबतों से, क्योंकि देश की बातों को लेकर के वहाँ जनता के बीच देना ये बहुत कठिन कार्य होता है। और वो लोग हाई प्रोफाइल वाली बातें हैं तो उसमें उनके पूंजीपति लोग हैं, उनको दिक्कतों का सामना कम करना पड़ता है। तो लोग ऐसी बात नहीं, आज डेट में अगर हम एक पार्टी की तरफ जाते हैं तो हमें पूरा फाइनेंस कर देंगे वो। लेकिन स्वतंत्र पत्रकारिता तभी होगी जब हम लेकिन हम किसी के ये नहीं कहना चाहते कि हम गोदी मीडिया हैं। अगर हम इसी तरह से कहना चाहते तो आज हमारा जो पत्रकार हैं, जो मैगजीन हैं, ये बहुत बड़े लेवल तक पहुंचती। और जो हमारे क्षेत्रीय पत्रकार होते हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं, वो किसी एक पार्टी के पीछे नहीं चलते और वो सभी को साथ लेके चलते हैं। पर लेकिन कुछ हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं वो अपने पीछे लाना चाहते हैं, पर लेकिन उनसे कभी हो जाता है कि भाई हम तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं आएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। और हमारे साथ लगभग कई सालों से मेरे साथ हमारी एडिटर इन चीफ हैं पायल गुप्ता जी, वो बहुत मेहनत कर रही हैं और कंधे से कंधा मिला के काम भी कर रही हैं। तो अब हमारी जो पत्रिका हर महीने निकलती है, हमारा चैनल भी है, तो हम समाज में वही चीज़ लेकर चाहते हैं जो समाज चाहता है। हम एक देश हित को लेके, समाज हित को लेके, स्वास्थ्य को लेके और व्यापार को लेके, इस तरह से हम काम करना चाहते हैं। हम ये नहीं कि हम ये नहीं दिखाना चाहते कि समाज के लोग देखना तो चाहते हैं पर पसंद नहीं करना चाहते सर। तो अब अभी आप अपने पत्रकार मित्र जो हैं, जो न्यू जनरेशन के पत्रकार आए हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी पत्रकारों से यही कहूँगा कि जो जर्नलिज्म करके जो पत्रकार आ रहे हैं वो काम करें, हमारी शुभकामना उनके साथ हैं, पर लेकिन ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी का रास्ता बहुत बड़ा है और ईमानदारी लोग सफल हो पाते हैं। अगर हम इसी तरह से
कुछ भ्रष्टाचार के माध्यम से या इनमें लिप्त हो जाते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौधरी, अंजना उपाध्याय और राजा शर्मा कैसे बन पाएंगे? हम छोटे छोटे मुद्दों में फंस के रह जाएंगे। पुलिस हमारे पीछे मुकदमा लगाएगी, लोगों के पीछे बुराई लेनी पड़ेगी हमें, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सभी लोगों से यही कहता हूँ, अपने छोटे भाइयों से, बहनों से, कि हम पत्रकार क्षेत्र में आएँ और हम बड़े लेवल पर काम करें और आगे बड़े लेवल तक जाएं। सर मेरा तो यही मानना है कि हम और आते हैं तो लोग पहले सोचते हैं कि हमारी अर्निंग के साधन कहाँ हों। पत्रकारिता में सर अर्निंग के साधन कहीं से है नहीं, वही विज्ञापन है। उसके बाद में अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने भी ऐड बंद कर दिए हैं पत्रकारों के। हाँ जी। जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो नेशनल अखबार हैं या नेशनल चैनल हैं, उनको तो जो सरकार है बहुत दबा के ऐड देती है। और तो जो छोटे छोटे पत्रकार हैं सर, वो बड़ी मुसीबतों का सामना करने पड़ते हैं। उनको अपने जरिए से ऐड लेते हैं, वो 4 बार किसी को कवरेज करके आएंगे जब उनको एक ऐड मिलता है। तो बड़ी दिक्कत तो आ रही है। और मैं इसी तरह से कहूँगा अपने छोटे भाई बहनों से कि पत्रकारिता कोई कमाई का जरिया नहीं है, एक सोशल वर्कर है। जैसे हम सोशल वर्कर एनजीओ के माध्यम से करते हैं, किसी और के माध्यम से करते हैं, पत्रकारिता के साथ साथ हमारा कोई साइड बिजनेस भी होना चाहिए। लोगों को लगता है कि पत्रकारिता में बहुत पैसा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पत्रकारों के घर परिवार किस तरह चलते हैं। तो जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, सभी से यही प्रार्थना है, जो पत्रकार हैं, जो संपादक हैं मैगजीनों के, अखबारों के, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ज़्यादा ना तो ऐड के माध्यम से कुछ उनको सपोर्ट करना चाहिए, तभी पत्रकारिता आगे रहेगी। क्योंकि मैं समझता हूं कि समाचार पत्र जो लोकल लेवल पे प्रकाशित होता है, मैगजीन जो प्रकाशित होता है, बहुत ही दिक्कतों के साथ आज जी रही है। जाहिर सी बात गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि इनको डेवलपमेंट प्रदान करें। तो ये थे हमारे साथ मनीष सूर्यवंशी जी। तो इन्होंने बताया कि भाई पत्रकारिता जो अभी समाचार पत्र हैं या मैगजीन हैं, उनके साथ बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन अपने कर्म को हमें करते रहना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।